Welcome students, we will discuss डिफरेंशियल इक्वेशन। इस चैप्टर को हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं, लेकिन आज इसका रिवीजन करते हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं और किस टाइप के क्वेश्चन इस वर्ष बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस टाइप का क्वेश्चन 1 मार्क्स का बोर्ड एग्ज़ाम में कंपलसरी आता है। तो अब सबसे पहले जैसे हमें कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, क्वेश्चन में हमारे से फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री, यानी जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन होगी उस क्वेश्चन का यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें ऑर्डर और डिग्री गिवन करना होगा। जब भी हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर गिवन करेंगे तो हमें इस पर फोकस करना होगा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका कितने टाइम्स, यानी 1 टाइम्स डेरिवेटिव है तो उसका ऑर्डर 1 होगा, यदि 2 टाइम्स डेरिवेटिव है तो उसका ऑर्डर 2 होगा। इसी तरह उसका ऑर्डर यानी डेरिवेटिव 3 टाइम्स है तो उसका ऑर्डर 3 होगा। तो हम जैसे कि dy/dx इसका ऑर्डर 1, d²y/dx² इसका ऑर्डर 2, d³ इसका ऑर्डर 3। तो यहाँ पर 1 टाइम्स डेरिवेटिव होने के कारण इसका ऑर्डर 1 है, यहाँ 2 टाइम्स डेरिवेटिव होने के कारण इसका ऑर्डर 2 है। इसी तरह यहाँ पर डेरिवेटिव 3 टाइम्स होने के कारण इसका ऑर्डर 3 है। अब हम डिग्री पे बात करते हैं। सपोज करो यहाँ dy/dx का पावर 2 है, तो यहाँ जो हमारा ऑर्डर है यानी मैक्सिमम ऑर्डर है उसकी कितनी पावर है, वो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी। अब इसकी हमारी डिग्री 2 होगी। इसी तरह यहाँ पर यदि मैं पावर 2 लिखता हूँ तो हमारा जो मैक्सिमम ऑर्डर है 2 है, तो इसकी पावर 2 है तो इसकी डिग्री भी 2 होगी, तो डिग्री भी 2 होगी। इसी तरह यहाँ पर हमारा ऑर्डर 3 है यानी डेरिवेटिव 3 टाइम्स है, तो यदि मैं इसकी पावर 1 लिखता हूँ यानी यही है, तो इसका डिग्री 1 होगी। अब इसका मैक्सिमम डेरिवेटिव यानी 3 टाइम्स है, लेकिन इसकी पावर में 1 है तो इसका और डिग्री यानी 3 हो गई। यहाँ पर पावर 2 होने के कारण डिग्री 2 हो गई, यहाँ पे पावर 2 होने के कारण इसकी डिग्री 3 हो गई। इसी तरह मैं यहाँ पर यदि पावर 4 लिखता हूँ तो उस कंडीशन में इसकी डिग्री 4 होगी। तो ऑर्डर और डिग्री हमारे एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। यदि हमें किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर गिवन है तो मैक्सिमम ऑर्डर जो भी होगा उसकी जो पावर होगी वो हमारी डिग्री होगी, और जितने टाइम्स वो डेरिवेटिव है वो हमारा ऑर्डर होगा। एक बार फिर फोकस करते हैं। ऑर्डर, मैक्सिमम, डेरिवेटिव, यदि मान लो डेरिवेटिव 3 टाइम्स है तो ऑर्डर 3 होगा। यदि हमारा मैक्सिमम डेरिवेटिव 3 टाइम्स है उसकी पावर 4 है तो डिग्री हमारी उस कंडीशन में 4 हो जाएगी। सम एग्जाम्पल ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम्पल 1, x dy/dx + y - 3 = 0। तो इस क्वेश्चन का डिफरेंशियल इक्वेशन की इस क्वेश्चन का हमें ऑर्डर एंड डिग्री गिवन करना है। तो यहाँ x के साथ dy/dx की मल्टीप्लाई है, यानी dy/dx
तो डेरिवेटिव 1 टाइम्स है, तो जब डेरिवेटिव 1 टाइम्स है तो इसका ऑर्डर 1 एंड डिग्री, अब जो मैक्सिमम ऑर्डर है उसकी पावर 1, तो इसकी डिग्री भी 1 होगी। अब इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 इक्वल 0। यहाँ पर 2 टाइम्स डेरिवेटिव है और यहाँ पर 1 टाइम्स डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर जो है मैक्सिमम यानी डेरिवेटिव 2 टाइम्स होने के कारण इसका ऑर्डर 2। अब इसका ऑर्डर 2 है, तो जो मैक्सिमम डेरिवेटिव होगा उसकी पावर कितनी है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। सपोज करो यहाँ पर पावर में 2 आ जाए, तो हम इस डी वाई डी एक्स की पावर को काउंट नहीं करेंगे और जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है उसकी पावर को काउंट करेंगे। तो इस कंडीशन में हमारी डिग्री 1 यानी मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 टाइम्स है, तो इसकी पावर काउंट करेंगे। जब पावर काउंट करेंगे तो वो हमारी डिग्री से रिलेटेड होगा, तो इसलिए हमारा इस क्वेश्चन की डिग्री 1 ऑर्डर 2। इसी तरह अब थर्ड एग्जाम्पल पर फोकस करते हैं। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3y इक्वल कोस एक्स। अब यहाँ डेरिवेटिव 2 टाइम्स है, यहाँ पर डेरिवेटिव 1 टाइम्स है, तो मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 टाइम्स है। तो जब मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 टाइम्स है तो इसका ऑर्डर 2 होगा। अब जब मैक्सिमम ऑर्डर 2 यानी डेरिवेटिव 2 टाइम्स है तो इसकी पावर कितनी है 1, तो ये हमारा डिग्री यानी 1 हो गया। अब इसी तरह नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 0। यहाँ पे मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 टाइम्स है, तो जब मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 टाइम्स है तो इसका ऑर्डर हमारा 2, और जब ऑर्डर 2 है तो उसकी पावर कितनी है 2, तो डिग्री भी हमारी 2 होगी, डिग्री 2। अब इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, यहाँ पर मैंने कोस लिख दिया, कोस डी वाई डी एक्स, यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कोस डी वाई अपॉन डी एक्स। अब कोस का जो फंक्शन है वो डी वाई अपॉन डी एक्स है। यदि ये कोस डी वाई डी एक्स के साथ है तो ऐसी कंडीशन में हम ऑर्डर तो गिव इन कर सकते हैं, लेकिन डिग्री डिफाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि डी वाई डी एक्स कोस के साथ मल्टीप्लाई में होने के कारण ये हमारा फंक्शन कंप्लीट नहीं होता। तो जब फंक्शन हमारा कंप्लीट नहीं होता तो इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होगी, तो डिग्री नॉट डिफाइंड। इसी तरह सपोज करो यहाँ पर भी मैं यहाँ पावर 3 कर देता हूँ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 टाइम्स है। अब इसका पावर 3 है, तो ऐसी कंडीशन में इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। तो हमें ऑर्डर एंड डिग्री टाइप के क्वेश्चन अपनी बुक में जितने भी हैं सभी कर लेने चाहिए। इस टाइप का एक क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में आता है। डिस्कस दिस सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। राइट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल 1 प्लस एक्स इंटू ई की एक्स।
अब इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू। तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू। तो जो y है, y का कोफिशेंट p है, इक्वल में q है। p एंड q हमारे x से रिलेटेड फंक्शन है। यदि अपोन में x है तो p q हमारे x से रिलेटेड होंगे। यदि यहाँ dx अपॉन dy है तो यहाँ पर x होगा, px इक्वल q होगा। उस कंडीशन में p एंड q y से रिलेटेड होंगे। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो इस फॉर्म से रिलेटेड है। तो इसके वर्किंग रूल पर फोकस करते हैं। वर्किंग रूल, तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि इस क्वेश्चन में हमारे से पूछ रखा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसको हम शॉर्ट रूप में आई एफ यानी e की पावर p dx, e की पावर p dx। अभी हमारा इस लीनियर इक्वेशन में इतने ही working रूल से कार्य चल जाएगा। तो सबसे पहले इसकी इक्वेटिंग करते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू। P हमारा गिवन है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स एंड Q गिवन है 1 प्लस एक्स इंटू ई की पावर x। तो अब हमें रूल नंबर 1 अप्लाई करना है इसमें ओनली, तो यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो e की पावर p dx। अब p हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो p गिवन है माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स dx। तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log, तो e की माइनस log 1 प्लस एक्स। अब माइनस होने के कारण इस log 1 प्लस एक्स को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ log 1 अपॉन 1 प्लस एक्स में। यदि e की पावर log में है तो इस फंक्शन को हम 1 अपॉन 1 प्लस एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह हमारा इस क्वेश्चन का आंसर यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले हमें डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू इस को लर्न करना होगा। y के कोफिशेंट को p यानी y के कोफिशेंट को p, तो p हमें क्वेश्चन में गिवन है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स। अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर गिवन करना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर में p, और p जो होता है उसका x के विद रेस्पेक्ट इंटीग्रेटिंग करते हैं। जब यहाँ पे हमने 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेटिंग किया तो 1 अपॉन एक्स होने के कारण log 1 प्लस एक्स। अब माइनस को कैंसिल करेंगे, जब माइनस को कैंसिल करेंगे तो हमारा फंक्शन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब e की log 1 अपॉन 1 प्लस एक्स को हम फार्मूले बेस पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमारा ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन e की पावर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल एक्स प्लस 1। हमें कंडीशन अप्लाई है y0 इक्वल 3 यानी x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 3 पर हमें लीनियर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। अब सबसे पहले
जब भी हमारे पास e की पावर y इक्वल सपोज करो x है, तो हम इसको y इक्वल log x प्लस 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह इस इक्वेशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन को हम dy अपॉन dx इक्वल log x प्लस 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि हम यहाँ पे टेकिंग log बोथ साइड लेते हैं, तो जब टेकिंग बोथ साइड log लेंगे तो ये log e की पावर y इक्वल log x, तो यहाँ पे m की पावर n का फार्मूला अप्लाई करते हैं, y log e इक्वल log x, तो log e की वैल्यू 1 होती है, तो हमारी इक्वेशन y इक्वल log x में कन्वर्ट हो जाती है। तो यही मेथड मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन dy अपॉन dx इक्वल log x प्लस 1। अब यहाँ पर x के फंक्शन को x की साइड में, y के फंक्शन को y की साइड में, यानी वेरिएबल सेपरेबल में क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे अपोन में 1 है, तो dy इक्वल log x प्लस 1 dx। अब x के फंक्शन x की साइड में है, y के साथ इंटू में 1 है, तो 1 dy इक्वल log x प्लस 1 dx। बोथ साइड इंटीग्रेटिंग, तो जब बोथ साइड इंटीग्रेटिंग करेंगे तो dy इक्वल log x प्लस 1 dx। अब log x प्लस 1 यानी 1 फंक्शन होने के कारण इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो जब हमने इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स पढ़ा था, तो log का इंटीग्रेशन हमने log x इंटू 1 करके किया था। तो अब हमारे पास इस क्वेश्चन में ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, यानी इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे। उस फार्मूले में हम पहले फंक्शन को सेम लिखते हैं, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर माइनस साइन अप्लाई करते हुए फर्स्ट फंक्शन का माइनस साइन अप्लाई करते हुए इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव करते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, जो उन दोनों की मल्टीप्लाई में आता है, फिर उसका अगेन इंटीग्रेटिंग प्लस कांस्टेंट फंक्शन लिख देते हैं। तो इस मेथड को हमें प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स की, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का आता है। तो इसको फर्स्ट और इसको 1 को सेकंड, तो dy इक्वल log x प्लस 1 फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव यानी 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी log x प्लस 1 का डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। अब जो आएगा उसका कंप्लीट का इंटीग्रेशन करते हुए प्लस c। अब 1 का इंटीग्रेशन dy का इंटीग्रेशन y, 1 का इंटीग्रेशन x, log x प्लस 1 माइनस इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन x प्लस 1, x का जब डेरिवेटिव करेंगे तो 1 और 1 का 0, 1 का इंटीग्रेशन x dx प्लस c। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए दोनों की पावर इक्वल है, तो ऐसे में या तो हम डिवाइड करेंगे या यहाँ पर प्लस 1 और माइनस 1 करते हुए भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। y इक्वल x log x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 माइनस 1, यानी 1 प्लस माइनस करने पर अब इसको x प्लस 1 को x प्लस 1 से जब हम डिवाइड करेंगे तो उस कंडीशन में हमारा क्वेश्चन y इक्वल x log x प्लस 1 यानी 1 आ जाएगा, -1, और ये
माइनस 1/1 प्लस x dx प्लस c। तो 1 का इंटीग्रेशन हमारा x और 1/1 प्लस x का इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस log 1 प्लस x प्लस c। तो ये हमारा इसका। अब क्वेश्चन की कंडीशन के अनुसार गिवन दैट y0 = 3, दैट इज x = 0 एंड y = 3, देन इस कंडीशन में आप c की वैल्यू गिवन करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 3 है, x की वैल्यू 0। तो जब x 0 रखेंगे तो ये कंडीशन यानी x की मल्टीप्लाई के कारण 0, x हमारा 0। यहाँ पर जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो log 1 आएगा, log 1 की वैल्यू 0 प्लस c, यानी c की वैल्यू हमें 3 गिवन हुई। अब यहाँ पर c की जगह 3 रखते हैं तो हैंस द जनरल सॉल्यूशन, हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन y = x log x प्लस 1 माइनस x प्लस log 1 प्लस x प्लस c यानी 3। तो कंप्लीट सॉल्यूशन दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं। e की पावर में dy/dx है तो x इक्वल में x प्लस 1 है। तो सबसे पहले e की पावर में जो हमारा dy/dx है इसे log लेकर टेकिंग यानी इसको नीचे लाते हैं यानी फंक्शन बनाते हैं इक्वल में। जब मैंने बताया था कि जब इस टेकिंग log ऑन बोथ साइड लेंगे तो ये इस रूप में यानी इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो x के फंक्शन को x की साइड में, y के फंक्शन को y की साइड में लिखेंगे। जब x के फंक्शन को x की साइड में और y के फंक्शन को y की साइड में लिख देंगे तो बोथ साइड इंटीग्रेटिंग करेंगे यानी वन लेफ्ट साइड में y के विद रेस्पेक्ट, राइट साइड में x के विद रेस्पेक्ट। अब यहाँ पर log 1 प्लस x होने के कारण इसका हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इसलिए इंटू 1 करके इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स की हेल्प से इसके इंटीग्रेशन करेंगे। तो जब हम इस पे यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इस फार्मूले को अप्लाई करते हुए जब इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस c भी आएगा। उस कंडीशन में हमें c की वैल्यू भी गिवन करनी होगी क्योंकि क्वेश्चन में y0 = 3 दिया हुआ है, दैट इज x की वैल्यू 0, ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है, x = 0 एंड y = 3। जैसे ही हमने क्वेश्चन में x की वैल्यू रखा तो राइट साइड में c को छोड़कर सभी फंक्शन हमारे 0 हो गए और y की वैल्यू 3 होने के कारण c की वैल्यू 3 गिवन हुई। अब इसमें c की जगह हमने 3 पुट किया और हमें कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन का गिवन हुआ। बस बेटा आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।